हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपकी इनकम वेरियस सोर्सेज से होती है, मतलब आपकी इनकम सैलरी से भी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मींस डिविडेंड इंटरेस्ट की इनकम आती है, आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग सेल की है, आपने ज्वेलरी सेल की है, जहाँ आपने म्यूचुअल फंड सेल किए, इक्विटी शेयर सेल किए हैं, आपकी कोई लॉटरी लग गई है, मीन्स वेरियस टाइप ऑफ इनकम है, तो उन पर जो टैक्स लगता है ना, वो भी डिफरेंट रेट से लगता है। फिर आपको कुछ रिबेट्स मिलते हैं, जैसे कि 87A का रिबेट है और सैलरी में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो कहाँ कहाँ ये रिबेट मिलेगा, कब कब स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई करनी है, कौन सा आपको रिजीम जो है वो ऑप्ट करना चाहिए सो दैट आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बने, और विद इन मिनट्स आप अपनी पूरी टैक्स लायबिलिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये सब बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारे स्लैब रेट्स क्या हैं। देखो, स्लैब रेट्स आपको पता है कि 26-27 जो असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर 26-27 का मतलब जो इनकम आप अर्न करोगे 25-26 इस साल में, उस पर क्या रेट्स लगने वाले हैं उस पर बात करती हूँ। और जो प्रीवियस ईयर लगे थे वो ये स्लैब रेट हैं, अब चेंज हो गए हैं। तो अगर मैं न्यू रिजीम की बात करूं तो न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग अगर आप 4 लाख तक इनकम अर्न करते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता। अगर 4 लाख टू 8 लाख करते हो तो 5%, 8 लाख टू 12 लाख करते हो तो 10% लगता है। नो मैम, आप गलत बोल रहे हो, हमने सुना है 12 लाख तक कोई टैक्सेशन नहीं होगा। आपने गलत सुना है तो यही बात, लेकिन आधी अधूरी बात है। 12 लाख तक कोई टैक्सेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक रिबेट मिलेगा आपको 87A का, वो भी न्यू रिजीम में। न्यू रिजीम में कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा कि अगर आपकी 12 लाख तक इनकम है, आप मुझे बताइए 4 लाख टू 8 लाख कितना डिफरेंस है। 4 लाख उस पर 5% लगेगा, 5% मीन्स 20,000 बना, यहाँ 20,000 लिखिए। फिर 8 लाख टू 12 लाख कितना डिफरेंस है, 4 लाख, उस पर बनेगा 10%, तो 4 लाख पर 10%, यहाँ पर 40,000 लिखिए। इन दोनों को ऐड करिए, 20,000 और 40,000 कितना बना, 60,000। आपको गवर्नमेंट जो है वो 87A का डिडक्शन दे देगी 60,000 का, मीन्स आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी 0। ऐसे आपका 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं आएगा। जो सैलरीड पर्सन है ना, उनके लिए तो आप बोल सकते हो 12,75,000। कैसे? उनका अगर जो सैलरी का इनकम है ना 12,75,000, पहले 75,000 उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी सिर्फ न्यू रिजीम के अंडर, ठीक है, 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिर जो 12 लाख होगा उस पर जो है वो टैक्स जो आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो 12 लाख तक कितना बनेगा, 60,000, वो पूरे का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बट ये किसके लिए है, जो 87A का 60,000 है, 60,000 ये सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए है, नॉन रेजिडेंट्स के लिए नहीं है। नॉन रेजिडेंट्स के लिए तो सीधे का सीधा 4 लाख तक ही नील होगा, बाकी उनका ऐसे टैक्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये है हमारे नॉर्मल टैक्स रेट, मीन जो स्लैब रेट्स में आते हैं, ठीक है। जो हमारी नॉर्मल इनकम होती है ना वो इसमें आती है। नॉर्मल इनकम आपकी होती है जैसे सैलरी की इनकम, और कोई इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह मिला, FD RD ये वो। अगर आपका ना कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उस पर ये स्लैब्स नहीं लगता, उस पर स्पेशल रेट्स लगते हैं। अब स्पेशल रेट्स क्या होते हैं एक बार देख लें। ये है न्यू रिजीम, इसका जो ऊपर मैंने दिया हुआ है वो ओल्ड रिजीम के भी अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि कितना कितना टैक्स बनेगा। ये फाइल्स आपके CFM ग्रुप्स में शेयर हो जाएंगी सो दैट कि आप इनको देख पाओ। आपको पता है कि ओल्ड रिजीम में अगर आपका एज 60 से कम है, राइट, तो आपको जो टैक्स एग्जाम्पशन मिलती है, जो स्लैब रेट होता है 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता, 250 to 5 तक आपका 5%, 5 to 10 20 एंड आफ्टर द अबव 10 लाख जो है 30%। अब जो यहाँ पर इतना फ़ायदा नहीं लग रहा, तो मोस्ट ऑफ जो इंडिविजुअल्स हैं ना वो कहाँ जाएंगे, वो न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे, इसलिए इसको ज़्यादा मैं डिस्कस करने वाली नहीं हूँ। और एक बार और ध्यान देना कि अगर आप रेजिडेंट हो तो आपकी एज 60 से कम है तो ये वाला स्लैब रेट लगेगा, 60 to 80 है तो ये वाला स्लैब रेट लगेगा, अबव 80 है तो आपका स्लैब रेट जो है वो चेंज हो जाता है, तो ये वाला लगेगा। ये सारे आपको स्लैब रेट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो नॉन रेजिडेंट को ये माना जाता है कि उन पर कभी बुढ़ापा नहीं आता, तो उन पर यही स्लैब रेट लगेगा, चाहे वो 60 से कम है, 60 से ऊपर है, 80 से ऊपर है, कुछ भी है, राइट। तो ये हो गए हमारे स्लैब रेट। अब मैं बात कर रही हूँ स्पेशल रेट्स की। स्पेशल रेट्स क्या होते हैं? स्पेशल रेट्स होते हैं जैसे आपने इक्विटी शेयर्स बेचे, ठीक है, और आपने जो है वो 12 मंथ्स रखने के बाद, मीन्स जब आपने बाय किया 12 मंथ्स रखने के बाद उसको सेल किया, तो
उसको जब सेल करने पर आपको जो प्रॉफिट होगा ना, उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है, ये जो आएंगे सेक्शन 112A के अंडर आएंगे। इसमें क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर आते हैं जिस पर STT पे करते हो, जहाँ आपके जो है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वगैरह भी आते हैं, बट STT पे होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका टैक्स लगेगा वो लगेगा 12.5%, जो भी आपका प्रॉफिट होगा, कोई स्लैब्स नहीं है यहाँ पर। 12.5% ओवर एंड अबव ₹1.25 मीन्स आपने मान लीजिए कि शेयर्स खरीदे थे 3 लाख, आज आपने 4,50,000 के बेच दिए, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1,50,000। आपको जो पैसा मिला उस पर नहीं टैक्स लगता, आपने जितने से खरीदे थे, जितने पे बेचे, जो प्रॉफिट है उस पर टैक्स लगता है। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 3 लाख, 4,50,000, डिफरेंस कितना है? 1,50,000। पर पूरे पर टैक्स नहीं लगेगा, उसमें से 1,25,000 जो है डिडक्ट होगा, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उस पर लगेगा 12.5%, राइट। और अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हो, राइट, तो अगर वो आपने जो है 12 मंथ से ऊपर रखी है, तो आपको विदाउट टैक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन का मतलब क्या है कि आप इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट उसमें नहीं दे रहे हो। आपने जितने पर खरीदी थी, मान लो आज से 20-25 साल पहले भी खरीदी थी, जो भी रेट पे खरीदी थी, आज जब बेच रहे हो, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद उस पर सीधा 12.5% लगा देना। बट अगर आप उस पर जो है इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देना चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी जो हमने आज से 25 ईयर्स बैक खरीदी थी, अगर इन्फ्लेशन रेट से उसको एडजस्ट करें तो आज कितने की होनी चाहिए थी, तो उस कॉस्ट को और जितने पे आपने बेचा उसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर अगर आप टैक्स पे करना चाहते हो तो आपको रेट लगेगा 20%। अगर इन्फ्लेशन के बारे में जानना चाहते हो तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। कोई भी अदर पर्सन्स है, मीन्स ये तो इंडिविजुअल और HUF के लिए, बट कोई भी अदर पर्सन हो गया, कोई भी आपका कह लो कि कंपनी वगैरह होगी, तो उस पर सीधा 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन लगेगा। अगर कोई और अदर एसेट है, ये तो लैंड एंड बिल्डिंग एंड बोथ की बात होगी, कोई और एसेट्स है जिस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, उस पर डायरेक्टली 12.5% लगेगा। अगर आपने 12 मंथ से पहले अपने इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड बेच दिए हैं, देन आप पर जो टैक्स रेट लगेगा तो वो आपका लगेगा जिस पर 20%। अगर आपका कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, इक्विटी शेयर्स नहीं है, अगर कोई और आपका जो है मान लीजिए कि आपने कोई इक्विटी शेयर्स बेचे हैं जो कि किसी प्राइवेट कंपनी के थे जो लिस्टेड नहीं थे, वो आपने बेचे हैं और 12 मंथ से पहले बेच दिए, तो उस पर जो है आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा एज पर नॉर्मल स्लैब रेट, मीन्स ये आपकी नॉर्मल इनकम में काउंट होगा। लेकिन जो ऐसे इक्विटी फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड है जिस पर STT पे करते हो, उनको अगर 12 मंथ से पहले बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, बट उन पर जो टैक्स लगेगा वो 20% के अकॉर्डिंग लगेगा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि आपकी स्पेशल इनकम्स कौन कौन सी होती हैं। अब आपने अगर आपकी बहुत सारी इनकम्स हैं, आप ऐसा मानो कि कहीं पर हम जो सारी इनकम्स को लिखते हैं वो फटाफट से हमें टैक्स लायबिलिटी बता दे और हमें ये भी बता दे कि 87A किस पर लगेगा, किस पर नहीं लगेगा। तो ये कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इनकम टैक्स की साइट पर जाना है। कहाँ जाना है? आप गूगल पर जाइए, आप इनकम टैक्स की साइट पर जाइए, इनकम टैक्स ई फाइलिंग लिखिए, यहाँ पर आपको जो है एक लिंक दिखाई देगा, इस पर आपने क्लिक करना है। आपको सारा पता चल जाएगा कि 87A किसके अगेंस्ट एडजस्ट होता है, किसके अगेंस्ट नहीं एडजस्ट होता, अभी मैं सब बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे ही होम पर जाते हो, आपको होम पर क्लिक करना है। होम पर जाते हो, ठीक है, होम पर यहाँ पर आपके पास आएगा टैक्स कैलकुलेटर। यहाँ पर देखिए आपका टैक्स कैलकुलेटर आएगा। ये है इनकम टैक्स कैलकुलेटर, बस इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे एक बेसिक कैलकुलेटर आएगा, एक आएगा एडवांस। हमें सब कुछ जानना है, हमारी इनकम जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 111A वाली भी है, 112A वाली भी है, राइट, बहुत सारी इनकम है। तो एडवांस कैलकुलेटर पर जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, अपना पैन और नेम बताना है। तो यहाँ पर पैन मैं डाल देती हूँ, इसको मैं अभी बंद कर देती हूँ 2 मिनट, पैन और नेम डाल दूँ। तो आप देखो कि यहाँ पर सभी जो है टैक्स पेयर की कैटेगरीज आती हैं। तो यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि 87A का जो
आपको रिबेट मिलता है वो रेजिडेंट को मिलता है, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलता, तो उसके अकॉर्डिंग फिर कैलकुलेशन होती है। तो आपको रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है, फिर आपको बताना है कि आपकी कौन सी एज है। अब न्यू टैक्स रिजीम में तो इसका कुछ है नहीं है, बट कुछ ऐसा है कि आपको जैसे डिडक्शन मिलती है 80 TTA की, ठीक है, तो सीनियर सिटीजन्स को अलग मिलती है, जो आपके बिलो 60 हैं उनको अलग मिलता है, तो उसके लिए जो है ये मैटर करता है। तो अभी बिलो 60 ले रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने इनकम्स बतानी स्टार्ट करनी है कि कितनी कितनी इनकम है। अब ना 3 केसेस लेते हैं, मान लीजिए, क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजीम ले रहे हैं, तो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं बनता, ठीक है, 0 to 4। मैम 12 लाख, सुनो तो सही, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको जैसे बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग जो है आपने समझना है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका जो है सैलरी इनकम है वो है आपका 4,75,000 फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो 4,75,000, तो अपने आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 ले ली, तो आपकी जो इनकम फ्रॉम हेड सैलरी से कितनी बन जाएगी, 4 लाख, वो अपने आप डिडक्शंस ले लेगा। फिर अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम है तो वो आप यहाँ पर बता दोगे कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, वो आपको उसका क्या मिल जाता है, उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिल जाता है। आपका इनकम कितना है लेट आउट प्रॉपर्टी से, कितना टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स आपने पे किया, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देना पड़ता है। मान लीजिए कि 1 लाख है, सपोज करो 1 लाख है, और जो आपने टैक्स पे किया है वो आपने किया है 3,000, राइट। तो अपने आप जो है 97,000 आया, ठीक है। उसका एक स्टैंडर्ड डिडक्शन लेगा 30% ऑफ NAB, वो माइनस करके फिर जो भी आएगा आपके ऊपर इनकम में जो है ये टोटल कर दिया जाएगा 4 लाख, और ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्लियर। फिर वो पूछेगा कि क्या कैपिटल गेन से भी आपका कोई इनकम है, तो यहाँ पर कैपिटल गेन, अब थोड़ा ध्यान दो, कैपिटल गेन पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पूछेगा कि आप अगर अदर देन कवर्ड 111A के अकॉर्डिंग आपका 20% का बनता है, ठीक है। अगर आपका अदर देन 111A है कोई शॉर्ट टर्म गेन, तो वो आपके ऊपर जो स्लैब रेट है ना उसी में ही ऐड हो जाएगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर बता दिया कि वो है हमारा 1 लाख का, ठीक है, और उसके बाद जो है ये स्लैब में ही ऐड हो जाएगा ऊपर। और यहाँ पर अगर इसका देते हैं, चलो इसका दे देते हैं 50,000, ये हमने अलग से दे दिया। फिर आपका यहाँ पर आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है, ठीक है, जो कि चार्ज टू 20% होता है, एक होता है 12.5% जो कि 112A का है। तो मान लीजिए वो मैंने दे दिया 1,50,000। तो ये सारी आपने जो भी आपका इनकम हुआ होगा आप रिस्पेक्टिव हेड्स में दे दीजिएगा, तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बन गई इतनी। अब अकॉर्डिंग टू न्यू रिजीम 12 लाख तो कोई टैक्स नहीं लगता, बट यहाँ पर देखो टैक्स कैलकुलेट करेगा कैसे, जो आपका टैक्स एट नॉर्मल इनकम, नॉर्मल रेट्स बनेगा, नॉट नॉर्मल इनकम, जो नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग बनेगा वो तो इतना बनेगा। उसमें क्या आएगा, एक तो आपकी सैलरी आएगी, प्लस आपका हाउस प्रॉपर्टी आएगा, ठीक है, प्लस आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A में नहीं था वो वाला यहाँ पर जो है वो ऐड करेंगे। और यहाँ पर जो है टैक्स एट स्पेशल रेट, यहाँ पर आप व्यू डिटेल्स कर सकते हो, देखो व्यू डिटेल्स की, तो वो आपको बताएगा कि आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था जिस पर 111A लग रहा था, ठीक है, वो कितनी अमाउंट दी थी, ये देखो मैंने कितनी अमाउंट दी थी, वो दी थी 50,000। 50,000 पर वो 20% लेगा, 50,000 का अगर 20% करो तो 10,000 आता है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A कितना लिखा था, 1,50,000, उसमें 1,25,000 तक तो कुछ नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो 25,000 है ना उस पर 12.5% लगेगा, तो बनेगा 3,125। तो टोटल कितना बन गया 10,000, 3,125, ठीक है। तो नॉर्मल ये वाला टैक्स है और आपका स्पेशल रेट के अकॉर्डिंग इतना है। अब 87 है तो 60,000 का जो है आपको क्या देता है रिबेट, बट वो स्पेशल रेट्स के अगेंस्ट नहीं देता। तो नीचे आकर देखो यहाँ पर आपका टोटल टैक्स बिफोर रिबेट इतना मिला, लेकिन वो जो रिबेट देगा ना वो सिर्फ नॉर्मल रेट्स का देगा। अब 8395 आपके नॉर्मल रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स बन रहा था, वो देगा जो स्पेशल रेट के अकॉर्डिंग जो आपका टैक्सेशन है उसके अगेंस्ट 87A को एडजस्ट नहीं करेगा। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी 13,125। इज इट क्लियर 87A का। चलो थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसको। मान लीजिए कि हमारी जो सैलरी की इनकम है ना वो सिर्फ 1 लाख है, सपोज 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है ना हमारा, तो हमारी जो सैलरी इनकम है मान लो 75,000 ही है,
जब 1 लाख ले लेते हैं, थोड़ा सा तो बना देते हैं, 1 लाख है, ठीक है, 25,000 आ गया, बाकी हाउस प्रॉपर्टी से इतना आ जाएगा, ठीक है, और जो है आपका 1 लाख यहाँ से आ जाएगा, 1 लाख यहाँ से आ जाएगा। अब टैक्स देखो कितना बन रहा है, अब टैक्स कितना बन रहा है, 0 0 0। क्यों बन रहा है? रीज़न बीइंग कि ग्रॉस टोटल इनकम, आपकी सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सब कुछ उसने ऐड कर दिया, तो टोटल कितना बना आपका 3,92,900। तो वो बेसिक लिमिट में देखेगा, अगर वो बेसिक लिमिट में नहीं आ रहा ना, मीन्स 4 लाख से नीचे है, तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं मिलेगा। वहाँ पर जो है वो 4 लाख का जो अंडर यूटिलाइज्ड अमाउंट होगा, जैसे हमारा जो नॉर्मल स्लैब रेट है वो किस पर लगेगा, 25,000 करो प्लस 67,900 करो, 25,000 प्लस 67,900 प्लस 1 लाख, तो आपका नॉर्मल जो है जिस पर स्लैब रेट लगेगा वो इनकम है 1,92,900। लेकिन हमें एग्जाम्पशन कितने पर मिलती है, 4 लाख पर, माइनस इसको 4 लाख में से माइनस किया, तो हमारी अंडर यूटिलाइज 2,07,100 अंडर यूटिलाइज्ड एग्जम्पशन लिमिट है। उस अंडर यूटिलाइज्ड एग्जम्पशन लिमिट को आप अपने जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। उसको एडजस्ट करने के बाद अगर कुछ नहीं बचता तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 होगी, तो यहाँ टैक्स लायबिलिटी 0 आई। अब थोड़ा सा और मान लीजिए अब यहाँ पर आप कर दीजिए 3 लाख। अब 3 लाख कर दिया तो 2,25,000 बन गया, ठीक है, 2,25,000 कैलकुलेटर पर लिखिए। और आपका जो है हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितना है, 67,900, वो आपने लिख दिया, राइट। और उसके बाद आपका जो इनकम बन रहा है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जो स्पेशल रेट में नहीं आता, 1 लाख वो है, तो टोटल बना 3,92,900। क्योंकि 2 लाख तो है, अगर आप यहाँ पर इनकम देखोगे तो 2 लाख टोटल, 2 लाख इसमें क्या ऐड है, हमारा जो शॉर्ट टर्म 111A वाला और 112A वाला, तो टोटल इतना बन रहा है। इसमें से 3,92,900 तो आपकी नॉर्मल इनकम है। अब 3,92,900 पर तो कोई टैक्स नहीं बनेगा क्योंकि 4 लाख तक तो एग्जम्प्ट है। अब क्या होगा कि देखो 4 लाख में से अगर आप माइनस करते हो ये वाला अमाउंट, 4 लाख में से माइनस कर देते हो 3,92,900, तो आपका कितना बचा, 7,100। ये है अंडर यूटिलाइज्ड जो अमाउंट है कि बेसिक एग्जम्पशन जो है नॉर्मल जो इनकम है उसके अगेंस्ट तो यूज़ नहीं हुआ, 7,100 बच गया। अब इस 7,100 को ना जो आपका 50,000 शॉर्ट टर्म गेन है उसके अगेंस्ट एडजस्ट करेगा 50,000, ये 50,000 आपका है ना, 50,000 इसके अगेंस्ट एडजस्ट करेगा, इसमें से माइनस कर दो। जब इसमें से माइनस किया तो ये बच जाएगा आपका 42,900। अब इस पर 20% कैलकुलेट करेगा, तो इस पर कैलकुलेट करने पर आता है 8580। तो देखो 8580 ये आ गया, आपका जो नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो ये आ गया, 87A का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो आपका जो टोटल टैक्स है ये वाला बन जाएगा और इसी पे एजुकेशन सेस लगेगा। तो ऐसे सारी कैलकुलेशंस आप करके देख सकते हो। देखो जब आपकी स्पेशल ट्रेड्स की इनकम होती है उस पर 87A नहीं मिलता, लेकिन अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है आपकी नॉर्मल जो इनकम है उसमें सारी की सारी जो है वो यूटिलाइज्ड नहीं होती, तो अंडर यूटिलाइज्ड जो आपकी इनकम होती है उसको हम स्पेशल इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट करके फिर उन पर स्पेशल रेट्स लगा के टैक्सेशन निकालते हैं। तो ऐसे जो है सारा एडजस्टमेंट होता है। और इवन जो न्यू टैक्स रिजीम है 115BAC, इस पर आपको मार्जिनल रिलीफ भी मिलता है। वो क्या होता है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा हुई, ठीक है, तो फिर तो पूरे 12,10,000 पर टैक्स बन जाएगा। मान लो 12,10,000 है, पूरे पर मैं आपका जो है टैक्सेशन लग जाएगा। लेकिन यहाँ अब जो है गवर्नमेंट ने मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लाया है, तो वो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मुझे अगर लगेगा कि आपको जहाँ पर कैलकुलेशंस में दिक्कत आ रही है तो मैं यहाँ पर आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू जो है आपको डिफरेंट वीडियो में जो है आपको कंप्लीट टैक्स लायबिलिटी को एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।